अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया शारिक मकबूल के साथ। क्या आपको पता है कि ऑडियो लीक्स में रोज़ाना के हिसाब से कितनी नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। चंद एक डेवलपमेंट्स जो कल के दिन में और यानी अब तक की हुई हैं वो मैं आज कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इन सब से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए इस बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। ऑडियो लीक्स के हवाले से बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जिस हिसाब से ऑडियो लीक्स में रोज़ाना या इवन घंटों की बुनियाद पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो अब तक की यानी कल से लेकर जो अब तक की डेवलपमेंट्स है उसमें कुछ बात करेंगे कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि ये ऑडियो लीक्स यानी जितनी भी वॉइस हैं वो उन्हीं की हैं और उन्हीं की ऑफिस की हैं, और ये बातें भी वही कर रहे हैं। वो किस तरह की हैं कि उन्होंने अपने एक बयान में सहाफ़ियों को बताते हुए कहा कि मेरी ऑडियो लीक्स में हीरो का जिक्र तो नहीं, हीरो के हार का या हीरो की अंगूठी का या किसी किस्म के कोई प्लॉट्स के सौदे या करप्शन का कोई जिक्र तो नहीं है। ऑडियो लीक्स के बाद एक चीज़ और डेवलप हो रही है कि बहुत सारे हलकों में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के हवाले से भी गेम की इब्तदा हो चुकी है और लोग अब इस काम के पीछे भी एक तरह से लग चुके हैं। ऑडियो लीक्स जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि थर्सडे को यानी जुमेरात को हैकर ने अनाउंस किया है कि वो मज़ीद ऑडियोज़ रिलीज़ करने वाला है। हमने तो यहाँ तक न्यूज़ सुनी है कि उसने कहा है कि अब मैं तमाम की तमाम ऑडियोज़ रिलीज़ कर दूँगा और पैसों की शायद उनकी बात नहीं बनी होगी या क्या, तो बोला कि मैं पैसों के बगैर मुफ्त में अब ये सारी चीज़ें रिलीज़ कर दूँगा थर्सडे को, जिसमें कि उसने बताते हुए कहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। मैं थोड़ा सा आपको चंद पॉइंट्स बता देता हूं कि ऑडियोज़ इंक्लूडेड इंटरेक्शन विद जर्नलिस्ट्स, तमाम सहाफ़ियों के साथ जो इंटरेक्शन है वो इन ऑडियोज़ में है। फिर ऑडियोज़ इंक्लूड द इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स, audios include interactions with military personnels, audios include interaction with military head। फिर उसने थोड़ा आगे और बताया कि audios may include with judicial appointments, audios may include विद द फॉरेन डेलीगेशंस, जो बातचीत होती है उनकी। सबसे पहले खबर पे आते हैं कि ये ऑडियो लीक्स के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब तक कैसे पहुंच रही है और कौन है जो उनको ये सारी न्यूज़ पहुंचा रहे हैं। कुछ ज़राए के मुताबिक ऐसे ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके हैं जिनमें के बड़े बड़े नाम शामिल हैं और उनमें ये सारी इंफॉर्मेशंस रिलीज़ हो रही हैं और ये इंफॉर्मेशंस इसी तरह न सिर्फ इमरान खान लेकिन बाकी लोगों की को भी पहुंच रही हैं। और इनमें जो इस ग्रुप में नाम आ रहे हैं वो कुछ हायर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और यहाँ तक भी सुना गया है कि कोई जनरल साहब का नाम भी आ रहा है। और ये सारा कुछ बेसिकली जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मुबश्शिर लुकमान और आसमा शिराजी। जैसा कि मुबश्शिर लुकमान ने अपने व्लॉग में कहा था, मैंने आपको इतला भी की थी, इन्फॉर्म किया था कि वो इशारतन कनातन बात कर रहे थे कि जब न्यू अपॉइंटमेंट्स हो रही थी तो लोग कैसे फैज़याब हुए थे, और जो फैज़याब हुए हैं वो अपना
जो है फेज़ आगे बांट रहे हैं एंड सो। बेसिकली उनका इशारा था जनरल फेज़ यानी सर्विंग जनरल फेज़ की तरफ, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये मुबश्शिर साहब के और आसमा शिराजी साहब के अपने एक न्यूज़ सोर्सेज हैं, या हम कह सकते हैं कि तज्जियात हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अगर बात करूँ पर्सनली, तो आप किसी भी सर्विंग जनरल को इस तरह से कह के उनकी डिसग्रेस कर रहे हैं, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं इसकी डिमांड भी करता हूँ, क्योंकि ये जो रविश है ये कुछ इतनी अच्छी नहीं है। आप खुलेआम न्यूज़ में इस तरह सर्विंग जनरल्स को कहते रहें कि ये इस तरह हो रहा है, और ये लोग यानी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी तक को भी रिस्क में लगा के और कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बग़ैर सबूत के ये बात करनी। हाँ, अगर आपने बात की है तो आप सबूत लाइए, दिखाइए, कंफर्म कीजिए, तो फिर तो आप नो डाउट एक महान जर्नलिस्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर सबूत नहीं है और इस तरह से इल्ज़ामात लगा के आप एक इदारे को और एक इदारे के जो बड़े हेड्स हैं या जनरल्स हैं उनको आप बदनाम करें, तो ये रविश अच्छी नहीं है। और मैं मकसद के आर्मी से स्पेशली डिमांड करूँगा, पाकिस्तान आर्मी से, कि इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इन ऑडियोज़ में जो अभी तक की रिलीज़ हैं उनमें एक ज़िक्र चल रहा है फाइल 202। अब ये ज़िक्र क्या है? ये ज़िक्र ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ से बात करते हुए कह रहे हैं कि सर ये फाइल 202 को भी अब देखें और इसको भी ख़त्म करें। तो ये फाइल 202 क्या है? जैसा कि आपको पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब एयर ब्लू के CEO हैं, और उनका एक एयर ब्लू क्रैश हुआ था जो कि थी फ़्लाइट 202। उस पे इनके ऊपर बहुत हेवी केसेस बने थे कि इन्होंने जो एरोप्लेन में सारा सिस्टम रखा जाता है चेकिंग का, और ये उसमें इन्होंने अपनी लेक दिखाया था, चेकिंग लेक्स दिखाए थे, और जिस वजह से ये हादसा हुआ था। और उस हादसे को फिर बाद में अभी तक तो दबाया गया है, लेकिन ये फाइल अभी तक रनिंग है, और ये इसको परमानेंटली ख़त्म करना चाह रहे हैं इस मामले को। फिर इंडिशेल जो कि हैकर है, उसने एक मिफ्ता सागा के हवाले से बात छोड़ी है। मिफ्ता सागा में बेसिकली शहबाज शरीफ मिफ्ता साहब को ये समझाते हुए सुने जा सकते हैं कि आप मरियम बीबी के किसी भी बात को डिनाई ना करें, और वो जो कहती हैं आप वैसे करें, क्योंकि वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, और नो डाउट के उनका पावर ज़्यादा है रादर देन PM के। यानी इस वक्त के प्रेजेंट PM के मुझे लगता है कि उनका पावर कहीं ज़्यादा है। एक झूठ सलीम साफ़ी का। सलीम साफ़ी ने अपने एक व्लॉग में कहा था कि जनरल बाजवा और इमरान खान की मीटिंग जो हुई थी प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद में, उसमें जनरल बाजवा साहब पहले शहबाज शरीफ साहब यानी प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म करके, और उसके बाद वो इमरान खान से मीटिंग करने प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे थे। जबकि कल के शहबाज शरीफ साहब के एक बयान में ये सुना गया कि उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक इस मीटिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, र्यूमर्स जो चल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वो हमने भी सुन रखे हैं, और उन्हीं र्यूमर्स को हम चला। यानी अब यहाँ पे देखा जाए, या तो PM शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं या सलीम साफ़ी। PM होने के नाते मैं उनको एज दूंगा कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सलीम साफ़ी साहब तो वैसे ही पता नहीं कितने झूठ और किस तरह से बोलते हैं, और इतने प्यारे लहजे में बोलते हैं कि सच का गुमान होने लगता है। खबरें और भी बहुत हैं, अगले व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।